आधुनिक भारत के साथ साथ ग्रामीण भारत में भी हुनर की कोई कमी नहीं है, लेकिन अक्सर हम पाते हैं कि ऐसे इलाकों में सुविधाओं की कमी से ये हुनर दम तोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ने के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली स्थित द्वारका के गांव शाहबाद मोहम्मदपुर में रीड सेंटर फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट चलाया जा रहा है, जहां ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए हर तरह की मदद दी जा रही है। इन्हें इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर, IT कोर्स से लेकर लाइब्रेरी की सुविधा और ब्यूटी पार्लर तक की ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है, ताकि वो अपना और अपने परिवार को बेहतर आज और कल दे सके। मेरा नाम पूनम है, मैं शाहबाद में रहती हूँ। मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ रीड इंडिया सेंटर में। मेरे यहाँ पे IT स्किल, IT ट्रेनिंग एंड लाइब्रेरियन हैंडल कर रही हूँ। स्टिचिंग स्टार्ट करी है, पार्लर स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमारी IT ट्रेनिंग भी होती है यहाँ पे, जिसमें वुमेंस को, जिन्हें हम बाहर नहीं जाने देते। कुछ फैमिलीज ऐसी होती है कि फीमेल्स को बाहर जाने से मना किया जाता है, उनको घर में ही रोका जाता है कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते। उन लड़कियों के लिए भी यहाँ पे हम कोर्सेज चलाते हैं, जैसे ऑनलाइन सेलिंग सिखाते हैं, यहाँ पे टैली सिखाते हैं, फ़ोटोग्राफी सिखाते हैं, हम बेसिक सिखाते हैं, MS ऑफिस सिखाते हैं, एक्सेल सिखाते हैं। उन सब में करके वो जॉब भी लगी है 5 महिलाओं की, और उन्हें अच्छा भी लगता है यहाँ पे कोर्स करके। अभी तक मैंने 200 फीमेल्स को कंप्यूटर का IT का कोर्स करा चुकी हूँ। वीकली में 1 डे एक्टिविटी कराई जाती है, ताकि बच्चों को नई नई चीज़ें आर्ट करने की उनके इच्छुक हो और उनको माइंड पे भी सोचने के लिए मौका मिले कि हम नेक्स्ट सैटरडे क्या एक्टिविटी करेंगे या क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में 1 वीक में एक एक्टिविटी कराई जाती है, एंड ऐसी IT में भी सैटरडे हमारा टेस्ट डे होता है, ताकि मुझे भी बच्चों में इम्प्रूवमेंट नज़र आए कि मैंने 1 वीक में जो बच्चों को पढ़ाया है वो कितना मैं सक्सेस हो रही हूँ। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम शिल्पी है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। इधर शाहबाद मोहम्मदपुर में मैं रेंट पे रहती हूँ, और सेंटर के बारे में मेरे हस्बैंड से पता चला, उन्हें किसी ने बताया था, तो मैं यहाँ पे आई। आने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली, जो स्टिचिंग का, कंप्यूटर का, ब्यूटिशियन का, हर चीज़ का। लेकिन मुझे इंटरेस्ट ब्यूटिशियन में था, तो मैंने यहाँ से ब्यूटिशियन का कोर्स किया। करने के बाद लॉकडाउन लग गया, तो उसमें तो कुछ हुआ नहीं, पर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मेरा थिंक यही था कि मुझे अपना खुद का पार्लर खोलना है और मुझे खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है। फिर मैंने सोचने के बाद मेरे हस्बैंड तो सपोर्टेड हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, और मैंने अपना पार्लर खोला अर्शिता ब्यूटी पार्लर के नाम से, और मैं अब भी पार्लर चला रही हूँ। प्लस मैंने यहाँ से स्टिचिंग का भी कोर्स किया था, तो मैं यहाँ से स्टिचिंग साथ में पार्लर के साथ बुटीक भी है, तो दोनों चीज़ें अभी मैं चला रही हूँ। रेंट वगैरह निकाल के अराउंड 3-4 थाउजेंड मैं अपना बचा लेती हूँ, और साथ में फैमिली, बच्चा, सबका केयर भी कर लेती हूँ। मतलब अभी पहले तो ऐसा था कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, ना मैं कहीं जा सकती थी, ना किसी से बात कर सकती थी, पर अभी ऐसा है ना कि मैं हर चीज़ खुद पे डिपेंड होकर कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और मैं जो कर रही हूँ उस पर मुझे बहुत गर्व है। यहाँ से मैं हर्बल का भी कोर्स की हूँ, जिससे मैं हर्बल के प्रोडक्ट में ऑयल, साबुन वगैरह बना के और सेल भी करती हूँ, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और मेरे सपोर्टेड जो थी सुमन मैम, अभी फ़िलहाल यहाँ है नहीं, ट्रेनिंग में जा रखी हैं, सुमन मैम, सविता मैम, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरा हेल्प किया। करने के बाद मैं बहुत अच्छा अपना काम कर रही हूँ। इस सेंटर पर आने वाले बच्चों को लाइब्रेरी का एक बड़ा सहारा मिल रहा है। यहाँ ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जिनसे सिलेबस की पढ़ाई में मदद मिलती है। खासकर कंप्यूटर के कोर्स के जरिए इन बच्चों में आत्मविश्वास जगा है, जो इन्हें भविष्य की तैयारी कराने में मददगार बन रहा है। मेरा नाम कामनी है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में ही रहती हूँ, और यहीं पर हमारा स्कूल है सर्वोदय कन्या विद्यालय, उस स्कूल में मैं जाती हूँ। एंड मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में पड़ोस की लड़कियों से पता चला, आंटियों से पता चला कि वो वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज सीखने के लिए जाती हैं, और उन्होंने सक्सेस भी हुई हैं। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ, और मैंने यहाँ पिछले महीने से मैंने यहाँ ज्वाइनिंग की है, और मैंने स्टार्टिंग में कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने MS ऑफिस, MS एक्सेल और पेंटिंग वगैरह सब सीखा है।
और उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरी है, जहाँ पर आकर हम 10-15 मिनट या जितना टाइम हमें लगता है हम यहाँ बुक्स पढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारे क्लास से रिलेटेड भी सारी बुक्स हैं, तो हमने एग्ज़ाम टाइम में यहाँ आकर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमारा सब्जेक्ट था वो बुक्स भी पढ़ी हैं और उन्हें समझा है। और यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन का भी कोर्स हुआ है, जिसमें हमने ज्वाइन किया था, उसमें शिवानी मैम ने हमें इंग्लिश ग्रामर सिखाए थी, नाउन सिखाए थे, जिससे हमें बहुत हेल्प मिली है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें सीखकर अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करूँ। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं 14 इयर्स का हूँ और मेरे को इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती थी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि एनजीओ में इंग्लिश अच्छे से सिखा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। फिर वहाँ की जब गया तो वहाँ बुक्स इतनी अच्छी सी थी कि वहाँ जब मैंने पढ़ा तो ऐसे लिखा हुआ था कि बिल्कुल समझ में आ रहा था। और मेरी वहाँ यहाँ जब से एनजीओ में पढ़ने लगा तो मेरी नॉलेज बढ़ने लगी है। फिर यहाँ मेरे को इंग्लिश स्पोकन भी नहीं आता था, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता था। मेरे सारे दोस्तों इंग्लिश में बात करते थे लेकिन मैं नहीं कर पाता था, इसलिए मेरे को बुरा लगता था। फिर यहाँ मैम ने बोला कि इंग्लिश स्पीकन कोर्स भी कर सकते हैं, तो फिर मैंने ट्राई करा। फिर कुछ दिनों में मेरे को अच्छे से इंग्लिश आने लगी, तो मैं मैम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये हमारा कंप्यूटर रूम है, जहाँ पे बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। यहाँ पे MS ऑफिस, नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड गूगल की या नेट से हमें बच्चों को बताया भी जाता है कि हम जीमेल कैसे बना सकते हैं, या हमारी सेफ्टी क्या क्या होती है जब हम गूगल सर्च करते हैं, या हम कोई ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बताया जाता है। नेट के बारे में भी हमें बताया जाता है कि हम नेट जब सर्च करते हैं, कई होता है कि हम वाईफाई यूज़ करते हैं और हमारा वाईफाई यूज हम अगर किसी और का कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हमें सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए भी सिखाया जाता है, जिसके लिए यहाँ से ऑनलाइन सेलिंग सिखाई जाती है। साइबर सेफ्टी का भी यहाँ से कोर्स किया जाता है, कराया जाता है यहाँ से। और यहाँ पे हमारे फ़ोटोशॉप एंड इन डिज़ाइन सिखाया जाता है, जिसमें स्टूडेंटों की रुचि होती है। और ये यहाँ पे हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो कोर्स हमारे 3 मंथ्स के होते हैं, उसके बाद टेस्ट होता है जिसके हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चों ने अच्छा करा है उनके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। हम यहाँ पे बच्चों को 2 घंटे का बैच देते हैं, जिसमें हम उनकी इम्प्रूवमेंट और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं और उनकी रुचि किस में है हम ये भी उन बच्चों पे फोकस करते हैं, जिससे उन बच्चों के इंटरेस्ट आए कंप्यूटर सीखने में या उनको आगे बढ़ने में उनको अच्छा लगे। इस सेंटर पर छोटे बच्चों के लिए प्री स्कूल भी चलाया जा रहा है, जहां नौनिहालों को मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस तो पढ़ाया ही जाता है, साथ ही साथ पेंटिंग, क्राफ्टिंग और फेस्टिवल एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। मेरा नाम कुसुम है, मैं यहाँ 4 साल से पढ़ा रही हूँ। और बच्चे जब आते हैं मॉर्निंग में तो हम उन्हें स्टार्टिंग में प्रेयर कराते हैं, फिर हम उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं, फिर क्लास वर्क कराते हैं। और क्लास वर्क हम 2 सब्जेक्ट का कराते हैं, हिंदी इंग्लिश या फिर इंग्लिश मैथ्स या फिर मैथ्स ईवीएस। ड्राइंग हम 2 सब्जेक्ट्स लेकर चलते हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई को बोझ ना माने और वो अच्छे से कवर कर पाएँ। और हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। जैसे थंब पेंटिंग हो गया, टिप पेंटिंग हो गया, आइसक्रीम स्टिक से कोई भी एक्टिविटीज़ हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क हम बहुत कराते हैं। बच्चे बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। जैसा यहाँ का माहौल है स्कूल का, तो पेरेंट्स बहुत ही खुश होते हैं, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। जैसे ही बच्चे स्कूल में आते हैं तो ये यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते, उनका बहुत अच्छा मन लगता है। और यहाँ पर जैसे ही हम वर्कशीट्स वगैरह कराते हैं बच्चों को, तो उससे भी पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं कि वर्कशीट हम अपनी तरफ से ही जो है ना एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। ग्रामीण भारत का विकास अर्थव्यवस्था की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। शहरों में तमाम संसाधन उपलब्ध होते हैं, लेकिन शहरों तक पहुंच सबके लिए हकीकत नहीं हो पाती। नमस्कार, मेरा नाम सविता है। मैं शाहबाद मोहम्मदपुर रीड सेंटर पे 8 साल से काम कर रही हूँ। हमारा सेंटर सन 2012 से खुला हुआ है। हमारे यहाँ पे जो हमारा मेन है वो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के साथ साथ हम और बहुत सारी स्किलें लेडीज़ को देते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, स्टिचिंग है और ब्यूटिशियन है,
ECD सेक्शन है, बहुत सारी ट्रेनिंग है। हम जैसे लाइफ स्किल की ट्रेनिंग है और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है, मार्केटिंग की ट्रेनिंग है, वो सारी ट्रेनिंग हम यहाँ की महिलाओं को देते हैं और उनको सक्षम करते हैं। यहाँ पे मैं सिलाई सिखाती हूँ। मैं 8 साल से यहाँ पे सिलाई सिखा रही हूँ। सिलाई के साथ साथ मैं प्रोडक्शन भी कराती हूँ। मैंने अब 8 साल में कम से कम 2000 से ज़्यादा लेडीज़ों को सिलाई में सिखा चुकी हूँ, जिनमें से कम आधे से ज़्यादा लेडीज़ जो है अपने घर पे सिलाई करके बुटीक चला रही है और अपनी इनकम कर रही है। अपनी इनकम करके वो अपना घर खर्चा निकाल लेते हैं, जिससे उन्हें अपने हस्बैंड से या फैमिली में किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपना खर्चा खुद निकालती है, वो सेल्फ सस्टेन हो गई है। जो लेडीज़ हमारे यहाँ पे सिलाई सीखती है, वो सिलाई सीखने के बाद हमारे सेंटर पे काम भी करती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं, जैसे कि ये बैग है, ये कैरी बैग है, ये हमारे यहाँ की महिलाओं ने यहाँ पे काम करके बनाया है। ये वूल का काम है, ये मफलर है। ये जो महिला यहाँ पे सीख चुकी हैं, उन्होंने यहाँ पे बनाया है। हम महिलाओं से ये सारा सामान बनवाते हैं और फिर इनको हम एग्जीबिशन वगैरह में सेल करते हैं। काफ़ी सारी लेडीज ऐसी हैं जो हमारे साथ 7-8 साल से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे हमने उनको वीएक्ट की ट्रेनिंग दी है, लाइफ स्किल की ट्रेनिंग दी है, लीडरशिप की ट्रेनिंग दी है, जो वो किसी के सामने नहीं बोल पाती थी, घर से बाहर तक नहीं निकल पाती थी। ये सारी ट्रेनिंग लेने के बाद वो घर से बाहर निकल पाते हैं, दूसरों के सामने अपनी बात रख पाते हैं कि किसी के सामने हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो यहाँ पे सिलाई सीखते, कंप्यूटर सीखती है, लाइब्रेरी में आती है। उनको ये स्किल लेने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है। वो जॉब के लिए जब कहीं पे अप्लाई करती है तो उन्हें इस चीज़ से ही पता लगा है कि हमें इंटरव्यू देते वक्त किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से हमारा मतलब खड़े होने का तरीका कैसा होना चाहिए, बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए। हम ये ट्रेनिंग लेके उन सबको बहुत ही फ़ायदा हुआ है। ग्रामीण भारत के विकास में रीड इंडिया सेंटर और इसकी कोर टीम का एक बड़ा योगदान कहा जा सकता है। विकास की रूपरेखा किस दिशा में तैयार की जाए और कैसे अमल में लाई जाए, इन सभी बातों का ध्यान विशेष तौर पर रीड इंडिया सेंटर में रखा जाता है। तभी इस सेंटर में जो भी आता है उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान ही नहीं दिखती, बल्कि आंखों में बेहतर कल के लिए ज़रूरी आत्मविश्वास और हौसला भी नज़र आने लगता है।